अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है, हमने देखना है यूरिक एसिड कम करने वाली खुराक कौन सी है, कौन सी ऐसी खुराक है जिसको कि खाने से आपका यूरिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, एक में मैं यूरिक एसिड कम करने वाली खुराक बता रही हूँ अभी इस वीडियो में, और उससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो होगी कि यूरिक एसिड में क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं। आज इस टॉपिक जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड जो है वो इसको कम करने वाली खुराक कौन सी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड में क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि डैश डाइट जो है एम्फेसाइजेस जो डाइट है, कौन सी डाइट, इस डाइट को कहते हैं डैश डाइट, और ये हाइपर टेंशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये वाली डाइट जो है ये गोट के जो का जो रिस्क है उसको भी ये कम करती है। यानी कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, उसका जो रिस्क है उसको भी लो करता है ये वाली डाइट डैश डाइट। डैश डाइट बेसिकली ये है हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए। यानी कि मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का इलाज, तो उसमें मैंने डैश डाइट का बताया था। तो डैश डाइट बेसिकली हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन रिसर्च ने ये बताया है कि इससे द डाइट एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ गोट, इससे क्या होगा कि आपका जो यूरिक एसिड है, जो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसका जो रिस्क है उसको भी कम कर देगा। तो आपका जो चांसेस हैं कि आपको यूरिक एसिड ज़्यादा हो, उसका जो रिस्क है वो ये कम कर देगा ये वाली डाइट। तो ये डैश डाइट है, इसमें क्या है, इसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। यानी कि आपने इस डाइट में क्या क्या है, अब हमने ये देखना है कि इस डाइट में है क्या क्या। बेसिक तो इसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि आपने फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। यानी कि जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लो फैट होंगे, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस्ड मीट कंजम्पशन, आपने जो मीट की जो कंजम्पशन है, मीट का जो गोश्त का जो खाना है उसको कम कर देना है, और सैचुरेटेड और टोटल फैट जो है उसको भी कम करना है, और कोलेस्ट्रोल को भी कम करना है, और जो सिलेक्शन ऑफ फ़िश है चिकन की और लीन मीट की, रिडक्शन इन सैचुरेटेड एंड टोटल फैट, यानी कि सैचुरेटेड और टोटल फैट को कम करना है और कोलेस्ट्रोल को कम करना है, और आपने जो फ़िश चिकन और लीन मीट की जो सिलेक्शन है उसको भी कम करना है कि फ़िश की, चिकन की और लीन मीट की जो सिलेक्शन है उसको कम करना है। तो इसके अलावा ये डाइट जो है एसोसिएट है कि इससे आपको जो यूरिक एसिड का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। दोबारा से इस डाइट को देखते हैं। द डैश डाइट एम्फेसाइजेस फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, रिड्यूस्ड मीट कंजम्पशन, रिडक्शन इन सैचुरेटेड एंड टोटल फैट एंड कोलेस्ट्रोल, एंड द सिलेक्शन ऑफ फिश, चिकन एंड लीन मीट के वो जो सिलेक्शन है फ़िश की, चिकन की और लीन मीट की, इसकी जो सिलेक्शन है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, और इसके अलावा सैचुरेटेड और टोटल फैट और कोलेस्ट्रोल को कम करना है, मीट कंजम्पशन को कम करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ आपने जाना है इस डाइट में। ये डाइट बेसिकली इसको कहते हैं डैश डाइट, और ये डाइट जो है ये इस्तेमाल होती है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए। तो ये डाइट जिनको हाइपरटेंशन है वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो लोग भी जो है वो इस डाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाइट दोनों के लिए है। द डैश डाइट एम्फेसाइज करती है कि इसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हों, और आपके जो मीट कंजम्पशन है ये कम हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि आपने फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लो फैट होंगे। तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं। इसके अलावा जो है आपने मीट कंजम्पशन को कम कर देना है। तो 4 चीज़ें हो गई। आपने फ्रूट्स लेने हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वजह से समझा रही हूँ ताकि लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि हमने यूरिक एसिड को कम करने वाली कौन सी डाइट जो है वो लेनी है। तो इसमें जो है ये डैश डाइट है जो कि हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और लेकिन इससे क्या है कि आपका जो यूरिक एसिड का जो रिस्क है ये कम कर देती है ये डाइट, ठीक है। अगर किसी को यूरिक एसिड से बचना चाह रहा है या फिर उसको लग रहा है कि मुझे यूरिक एसिड मेरा बढ़ सकता है, वो ये वाली डाइट को इस्तेमाल करे। और हाँ, नए डाइट को मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगी। इसके साथ आपने वेट कंट्रोल भी करना है। आपने जो है वो अपने वेट को जो है वो
ज़रूर जो है वो कम करना है। बढ़ा हुआ जो वेट होता है उससे भी जो है ये यूरिक एसिड का मसला जो है ये ज़्यादा जो है वो बढ़ सकता है। ट्राई टू लूज़ वेट स्लोली, आपने कोशिश करनी है कि अपना जो वेट है उसको स्लोली कम करें। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो इससे भी जो है यूरिक एसिड जो है इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो डैश डाइट में क्या है कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, रिड्यूस्ड मीट कंजम्पशन है, मीट कंजम्पशन कम है, रिडक्शन इन सैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड और टोटल फैट है, यानी कि टोटल जो फैट है और जो सैचुरेटेड बढ़ा हुआ फैट है और कोलेस्ट्रोल है इसको आपने कम कर देना है। और जो आपकी फ़िश, चिकन और लीन मीट है इसकी सिलेक्शन कम करनी है। यानी कि अगर आप ले रहे हैं लीन मीट, चिकन, फ़िश, तो इसकी जो सिलेक्शन है आप खा सकते हैं लेकिन इसकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, इसकी सिलेक्शन जो है वो कम कर देनी है, तो ख़त्म नहीं है, कम है। तो एंड द सिलेक्शन ऑफ फ़िश, यानी कि सिलेक्शन ऑफ फ़िश, चिकन और लीन मीट की जो सिलेक्शन है वो कम कर देनी है। तो ये डाइट जो है वो एसोसिएट है कि आपका जो गोट का जो यानी कि यूरिक एसिड जो है, जो यूरिक एसिड या गोट का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपने अपने वेट को जो है वो वॉच करना है। अब ट्राई करें कि आप जो लूज़ करें वेट स्लोली, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर बता रही हूँ कि वेट जो बढ़ा होता है उससे आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, उससे आपको दिल की बीमारियों का भी मसला होगा, उससे आपको इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज़ तो होती है मोस्टली मोटापे की वजह से है, तो उसके साथ साथ यूरिक एसिड का जो है मसला ये भी सीवियर होने की चांसेस हो सकते हैं अगर आप वेट को लूज़ नहीं करते। तो आप जो है अपने वेट को देखें और कोशिश करें कि अपना जो वेट है वो स्लोली आपने लूज़ करना है। और आपने इसके साथ फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल व्हीट प्रोडक्ट्स खाने हैं, यानी कि फ़्रेश फ्रूट खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। अब ये डैश डाइट नहीं है, ये दूसरी टिप्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि होल व्हीट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आप खा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है वो लो फैट मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो लो फैट में आपने इंजॉय करना है। इसके अलावा जो है वो ईट नो मोर देन, अब इसके अलावा जो है ईट लो फैट वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ठीक है, ये है जो डाइट है डैश डाइट, बेसिकली आपने इस पर फोकस रहना है। और डैश डाइट जो है वो एम्फेसाइज करती है फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हों, रिड्यूस्ड मीट कंजम्पशन हो, रिडक्शन हो सैचुरेटेड और टोटल फैट में और कोलेस्ट्रॉल में, और जो सिलेक्शन है फ़िश की, चिकन की और लीन मीट की वो कम हो। द डाइट इट इज़ एसोसिएटेड विद लोअर रिस्क ऑफ गोट, ये डाइट एसोसिएट है कि इससे जो गोट है जो कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो ये है जो है वे डाइट है जो कि मैंने आपको बताई है कि यूरिक एसिड को कम करने वाली डाइट कौन सी है। होप्स हो कि आपको ये डाइट की समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ आपने अपना वेट जो है उसको भी मैनेज करना है, वेट को लूज़ करना है। आपने जो है वेट को अपने बढ़ने नहीं देना, आपने कोशिश करनी है कि अपने वेट को कंट्रोल करें, ज़्यादा बढ़ा हुआ जो वेट है उस पे काबू पाएँ। और अगर यूरिक एसिड का इलाज कर रहे हैं खाने से या दवाइयों से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप कर रहे हैं तो दवाइयों के साथ साथ ये जो डाइट है जो मैंने डैश डाइट बताई है इसका इस्तेमाल करें दवाइयों के साथ। और साथ साथ अपने वेट को जो है वो ज़रूर देखें कि आपका जो वेट है वो बढ़ा हुआ ना हो। अगर वेट आपका ज़्यादा है, ओबीस हैं, आप मोटे हैं, तो कोशिश करें कि अपने वेट को जो है वो कम करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ मेडिकेशंस आपकी जो हैं और साथ ये डैश डाइट, ये तीनों चीज़ें करें, आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके यूरिक एसिड में जो वो बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करें कि ये हम डाइट यूज़ कर सकते हैं। ये डैश डाइट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं होगा, बल्कि ये हाइपरटेंशन और ये जो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है उनके लिए ये अच्छा है। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं।